नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण के तहत मतदान जो है वो होने हैं और ऐसे में पहले चरण में जिस पर सबसे ज्यादा सबकी निगाहें टिकी हुई है वो है जेएलकेएम, जिसके अध्यक्ष हैं जयराम महतो। हालांकि जयराम महतो की जो 2 सीटें हैं उन पर कल चुनाव नहीं होने हैं। 20 नवंबर को डुमरी और बेरमो में चुनाव होंगे, लेकिन 43 में से 40 सीटों पर जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और ये 40 की 40 सीटें जेएलकेएम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे जयराम महतो। कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, सोशल मीडिया पर लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन असल फैसला जनता के हाथ में है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जेएलकेएम के प्रवक्ता हैं विजय जी, वो जुड़ चुके हैं और सीधे उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका लाइव इंडिया हर पल में। सवाल हमारा यही है कि कल पहले चरण के तहत जो है वो चुनाव होने हैं। सिंपल सा सवाल यही है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे जयराम महतो? कि फिलहाल जयराम महतो जी को किंग बनाने के प्रयास में लगी है कि झारखंड में जेएलकेएम की सरकार बने। और हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी ने जिन 72 सीटों पर फिलहाल जो हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अभी पहले चरण का मतदान कल होना है और 43 सीटों पर, उसके अलावा जो बाद बाकी सीटें हैं जिन पे चुनाव होगा 20 नवंबर को, तो इन 2 चरणों में मिलाकर पार्टी को इतनी सीटें आ जाए कि कम से कम टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग राज्य के अंदर सरकार का गठन करें। पहली पार्टी की ये कोशिश है। आप टैगलाइन लगा रहे हैं कि हम लोग किंग मेकर की भूमिका में होंगे, हम लोग किंग बनने का प्रयास कर रहे हैं, किंग मेकर तो बाद की बात है। रहेगा कि चूंकि पार्टी जो है वो 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिन सीटों पर पार्टी अधिक मजबूत नजर आ रही है उनमें कुछ सीटें ही शामिल है, जैसे डुमरी, बेरमो, ईचागढ़। दो सीटें हैं, एक तो है जहां पर ईचागढ़ है और 2 और सीटें हैं। इसके आप अलावा सिल्ली अगर बोल हम रहे हैं, बात करें तो जुगसलाई बोल रहे हैं, पार्टी बहुत सारी सीटें हैं। जी जुगसलाई में भी है, और तो ये कुछ एक आध सीटें हैं जहां पर पार्टी मजबूत है। अन्य सीटों पर देखें तो अन्य पार्टियों का दबदबा है, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो। उन सीटों पर कैसे आपकी पार्टी जीत हासिल करेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम लोग सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं झारखंड के लोगों से, तो हमेशा इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो दोनों गठबंधन ने मिलकर झारखंड में 24 साल तक शासन किया, 17 साल तक जी एनडीए वालों ने और 10 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने, तो हम लोग झारखंड के लोगों से पूरे 24 साल का हिसाब किताब लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम लोग बार बार इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं अपने भाषणों के जरिए और अपने रैलियों के जरिए, अपने संबोधन के जरिए, कि पार्टी कैसे 24 साल के अंदर ये महसूस करती है कि झारखंड पटरी से उतरा है, नीति अपंगता का शिकार हुआ है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं और 72 से अधिक सीटों पर हमारे उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं, तो निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को, जिसमें एनडीए के खिलाफ और इंडिया अलायंस के खिलाफ हम लोगों की जो रणनीति है वो कारगर है। और आप देख रहे होंगे कि अभी हाल के दिनों में जहां जहां भी रैलियां हो रही है, जहां जहां भी रोड शो हो रहा है, तो जनसैलाब उमड़ रहा है। तो ये आपको बताने के लिए इतना काफी है कि स्थानीय स्तर पर न सिर्फ डुमरी में और बेरमो में, बहुत सारे सीटों में पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलेगी। और जो रुझान इस वक्त जनता का है जेएलकेएम के प्रति, टाइगर जयराम महतो जी के प्रति और जेएलकेएम के उम्मीदवारों के प्रति, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टाइगर जयराम महतो किंग मेकर नहीं, जयराम महतो किंग बनकर उभरेंगे इस चुनाव में 2024 के नवंबर 23 को जब परिणाम आएगा उस दिन शाम को। उभरेंगे ऐसा आपका कहना है, लेकिन एक तबका ये बाबूलाल मरांडी थे जो 2014 में चुनाव लड़े थे और उनके जीते हुए विधायकों को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया था। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जेवीएम वाले बाबूलाल जैसा हाल तो जयराम महतो का इस चुनाव में नहीं हो जाएगा? देखिए, इतिहास जो है वो सीखने के लिए होता है और आपने ठीक रेफरेंस दिया है बाबूलाल मरांडी जी का और उनका जो पार्टी था जेएमएम, ये जेवीएम। तो हमको लग रहा है जी कि उस पार्टी का जो हश्र हुआ, निश्चित तौर पर उससे हम लोगों ने सबक लिया है। और जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी एक बार बोल भी रहे थे कि आई एम नॉट बाबूलाल मरांडी, तो हम लोग साबित करेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो चूक किया या उनके विधायकों ने जो चूक किया,
वो गलती नहीं होनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने उनके पूरे पार्टी के ढंग से तोड़ दिया, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, खरीद फरोख्त का, विधायकों को डराने का, धमकाने का, प्रलोभन देने का, तो ये पुराना परिपाटी है। बट जिनको माटी से लगाव है और जिनको झारखंड में बदलाव करना है टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर वो लोभ और लालच से बचेंगे। जिनको बिकना था वो चुनाव के पहले बिक गए हैं। चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हम लोग का कोई भी विधायक नहीं बिकेगा। हम लोग निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो के प्रति और जेएलकेएम के प्रति आस्था रखते हैं, झारखंड के लोगों के प्रति आस्था रखते हैं। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई भी जो विधायक है वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे झारखंड के लोगों का अपमान हो, जनादेश का अपमान हो, या झारखंड के लोगों के विचारधारा, झारखंड के लोगों की मन स्थिति के खिलाफ जाकर के जेएलकेएम का कोई भी प्रत्याशी पार्टी से बगावत करके किसी के साथ नहीं मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो। बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा विजय जी, चूंकि जयराम महतो, जैसा कि आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी जैसा हश्न नहीं होने दिया जाएगा। आपने बीजेपी का भी जिक्र किया कि बीजेपी नेताओं को तोड़ती है, पार्टी में शामिल कराती है, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा ने ही जेएलकेएम में सेंधमारी जेएमएम कर रही है। तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर विधायक जीत कर आएंगे तो उनमें सेंधमारी करने की कोशिश नहीं होगी जेएमएम की ओर से, या भाजपा की ओर से, या फिर अन्य पार्टियों की ओर से? कैसे बचा के रखेंगे अपने विधायकों को? बिल्कुल, सबसे पहली बात कि जिस ढंग से गांडे और जो हमारे एक और विधायक हैं आपके यहाँ से, गढ़वा से, ये दो विधायकों ने जिस ढंग से पार्टी के साथ गद्दारी की है, खुद को बेचा है, तो इन लोगों ने एक गंदा उदाहरण सेट किया झारखंड की राजनीति में। हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि हम लोगों ने ऐसे गद्दारों को पार्टी का चेहरा बनाया और इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया। बट मैं इतना आश्वासन अब आपको जरूर देना चाहूंगा कि जिनको बिकना था वो बिक चुके हैं। अब दोबारा कोई ऐसा बिकने वाला विधायक, बिकने वाला उम्मीदवार हम लोग के पास नहीं है। अगर ऐसा कुछ अगर होता तो जैसे वो दो उदाहरण लोगों ने सेट किया है, कलंकित करने वाला जो काम किया है, कुछ और विधायक होते जो कहीं सेट हो जाते और चुपचाप हो जाते। तो जब मैदान में हम लोग डटे हुए हैं, पूरे मजबूती के साथ जयराम महतो जी के नेतृत्व में मौजूदा चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव परिणाम आने के बाद भी जो विधायक चुन करके आएंगे वो कहीं से भी नहीं बिकेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जेएलकेएम का जो परिणति है वो जेवीएम की तरह नहीं होगा। जयराम महतो जी बाबूलाल मरांडी नहीं होंगे झारखंड का, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, एक सवाल चूंकि आपसे ये भी रहेगा विजय जी, चूंकि जयराम महतो की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से किसी को भी मतलब ये दो राय नहीं है कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी है। सोशल मीडिया पर भी फेमस है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिद्ध भी किया है जो वोट उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर एकता की कमी है। तो क्या लगता है कि अगर वो एकता अभी भी बनी होती तो जो एक संघर्ष, परिश्रम कुछ सीटों पर पार्टी को देखने को मिल रहा है, कुछ 6-7 सीटों को अगर हम छोड़ दें जहां पर फिलहाल आपका जनाधार मजबूत नजर आ रहा है, तो अगर पार्टी एक होती, यानी कि जो संजय मेहता लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे वो भी आपके साथ होते, रिजवान क्रांतिकारी का भी साथ होता, तो जीत का रास्ता थोड़ा सा और आसान होता, चूंकि पार्टी और संगठन मजबूत होता इनके रहने से। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जब ये साथ में होते तो संगठन मजबूत होता। लेकिन समस्या ये खड़ा होता है कि जब ऐसे लोग गद्दारी करते हैं अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, जब संगठन को धोखा देते हैं, अपने नेता को धोखा देते हैं, कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, तो फिर इस तरह के एलिमेंट का जिक्र करना कोई सही चीज नहीं होगा। हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों का नाम लेकर के इनको प्रसिद्धि देने की भी अब जरूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत बेजा इस्तेमाल किया जेएलकेएम के मंचों का, टाइगर जयराम महतो जी के नाम का, और हम लोग के जो कार्यकर्ता थे उनका इन लोगों ने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। और हमको अफसोस है इस बात का कि पार्टी ने इनको पहचानने में देरी की। हालांकि अब चलिए, देर आए दुरुस्त आए, दोबारा ऐसे एलिमेंट हम लोग की पार्टी में नजर नहीं आएंगे। इनकी एक बार बोली लगनी थी, कांच के हाड़ी थे, एक बार चढ़े हैं, एक बार इन लोग बिके हैं, दोबारा वो इस हालत में नहीं होंगे कि कोई भी इनको खरीदेगा या कोई भी इनको भाव देगा। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर होते तो ठीक था, बट हमको लग रहा है कि ये बिकने वाले लोग अगर नहीं है तो अच्छा है। अब जो बचे हुए हैं जेएलकेएम के अंदर वो 24 कैरेट के हैं, जो 18 और 16 कैरेट के वो जा चुके हैं। सीटों पर आपके उम्मीदवार हैं, कितनी मजबूती के साथ आपकी पार्टी तैयार है इन सीटों पर चुनावी टक्कर देने के लिए अन्य नेताओं को और पार्टियों को? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं, झारखंड के लोगों के साथ अपनी घोषणा पत्र में किए गए बातों के प्रति बंधे हुए हैं। इसीलिए हम लोग झारखंड और झारखंड की माटी के साथ
वफादारी करते हुए और झारखंड को बदलाव देने की कोशिश करते हुए टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन हो, इस संकल्प के साथ मौजूदा चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है और अपना द बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, 100% देने की कोशिश करेंगे। कुछ एक सीटों पर जो आर्थिक संसाधन है उसको लेकर के आंशिक असर पड़ रहा है, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। नई पार्टी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि कम संसाधन के बावजूद हमारे जो उम्मीदवार मैदानों में है वो रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे। और 23 तारीख के शाम में जब तस्वीर साफ होगी और जब रुझान 23 तारीख के दोपहर जब 11-12 बजे से आना शुरू होगा, तो आप ये मान करके चलिए कि जेल कैंप के उम्मीदवार अच्छी खासी संख्या में जीत करके आएंगे। और 23 तारीख को चाहे वो और त्रिशंकु विधानसभा जो है वो अगर हम लोगों की सरकार नहीं बनी तो झारखंड में यही मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि ये त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ेगा। चलिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे नजर आएगा। भले सत्ता में आप ना आए, लेकिन सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी आपकी पार्टी निभाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो कौन से फैक्टर बनकर के सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल कल जो जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 43 में से 40 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और सभी उम्मीदवार इस बार चुनावी टक्कर में अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं। हालांकि असल फैसला जनता करेगी और जनता जयराम महतो पर कितना यकीन करती है ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।